किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, द जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन बिकॉज देयर इज़ सो मच मोर इन बिटवीन। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ये कुछ लाइन मेरी इस जर्नी को काफ़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई करती हैं, क्योंकि ये सफ़र ही मंजिल से अपने आप में काफ़ी खूबसूरत था और फुलफिलिंग था। तो दिल्ली एनसीआर की गर्मी से निकल के किसी ऐसी जगह पहुंचने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी से कुछ वक्त निकालना पड़ेगा, कुछ फुर्सत के पल, एंड देन यू कैन गेट क्लोजर टू द मदर नेचर। एंड साथ साथ आज की डेट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है वो है आपको एक लॉकडाउन पास भी अरेंज करना पड़ेगा। एंड सो डिड आई, बिकॉज कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था। 14 दिन से ऊपर का मैं प्लान बना के रेडी टू बी क्वारंटाइंड आई केम टू दिस प्लेस। तो शुरू करते हैं शुरू से एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। 5:30, सो आई गेस 6 बजे तक वी विल बी एबल टू लीव फ्रॉम हेयर। सो अभी थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, सो वी आर लिविंग फॉर अल्मोड़ा एंड उत्तराखंड। हम लोगों ने भाई जो भी हमारे लॉकडाउन पासेस वगैरह है वो ले ली। इन केस कुछ इंपॉर्टेंट जगह आती है जैसे कि भीमताल वगैरह आता है रास्ते में वाइल गोइंग टू अल्मोड़ा फ्रॉम हेयर, और उसके बाद एक कैची धाम भी आता है, तो वो मैं आपको शो करने की कोशिश करूँगा। और बेसिकली कुछ चीज़ें हैं। क्या यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है यार। मैं आई एम लिविंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन, तो यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी है एंड वहाँ पे कितनी ठंडी है, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है वो भी देखेंगे। सो आफ्टर पैकिंग ऑल ऑफ आवर लगेज वी वर रेडी टू मूव। सो गाइस वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट एंड सामने एक कार है हमारी TUV एंड मैं चला रहा हूँ नेक्सॉन। सो अराउंड 380-390 किलोमीटर करीब होगा ये। एंड सुबह के 7 बजे करीब हम लोग घर से निकल जाते हैं एंड वाया कलंदी कुंज हम लोग पहुंच जाते हैं नोएडा। एंड नोएडा में जो पहला स्टॉप रहता है वो रहता है हमारा एक पेट्रोल पंप, जहां पे हम करते हैं अपना गाड़ी का टैंक फुल एंड वी स्टार्ट अवर जर्नी अगेन। तो कुछ सिटी हाईवे और कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने अगले स्टॉप पे, जो कि था बाजपुर, और जहाँ पे हमारे ई-पास वगैरह चेक किए जाते हैं। इधर करवानी है एंट्री अगर आपको एंटर करना है उत्तराखंड में। पॉइंट रामपुर के आगे ये पॉइंट पड़ता है, बॉर्डर के आसपास है। बाजपुर करके जगह है, वहाँ पे पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं नगर पालिका बाजपुर। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 12:35 एंड हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी रोड है ये, और मतलब गाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा एंड स्पेशली ट्रक तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, आराम से हल्के चलते रहो 70-80 स्पीड में। एंड थोड़ा बहुत और ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने नेक्स्ट चेक पॉइंट पे। एक और जिला नैनीताल पुलिस का थाना काला डूंगी, तो यहाँ पे वापस हम लोग रुक गए हैं। वापस यहाँ पे पूछा जा रहा है, वापस नंबर वगैरह क्रॉस चेक किए जा रहे हैं। तो ये 2-3 स्टॉप आपको अभी मिलेंगे इन केस इफ़ यू प्लान टू कम टू उत्तराखंड। तो ये 2-3 स्टॉप आपको करने पड़ेंगे। तो जनरल चेकिंग हो रही है, गाड़ी नंबर वगैरह, पास वगैरह देखेंगे आपका, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके आपको जाने देंगे। एंड बहुत ही स्मूथ ड्राइव, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिली है मुझे। तो नेचर को एंजॉय करते हुए, धीरे धीरे ड्राइव करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने तीसरे बट नॉट द लास्ट चेक पॉइंट पे। ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट पे चेकिंग हो चुकी है, बट थर्ड चेक पॉइंट की अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हमें बिल्कुल फ्रेश पेड़ों से तोड़ी हुई लीची मिल गई थी एंड दिस लीचीज वेयर एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड लीची वगैरह टेस्ट करने के बाद हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई थी थ्रू सम ग्रीनरी एंड इन द लैप ऑफ मदर नेचर। कुछ आम के बागान थे, कुछ लीची के पेड़ थे। इन सब के बीच में हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि हल्द्वानी थी वहाँ पहुँचने ही वाले थे कि यहाँ पहुँचते पहुँचते मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था। हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिससे कि ट्रैवल करने में और मज़ा आने लग गया था। उतर के देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली हल्द्वानी मार्केट है आपकी। अगर आप इस रूट में आ रहे हैं तो ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है। चाय पियो चाय। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है अपना लगा हुआ है बोर्ड, अल्मोड़ा 92 वेयर वी हैव टू गो। नैनीताल यहाँ से 40 किलोमीटर्स एंड काठगोदाम इज 6 किलोमीटर्स। तो आपको मिलते हैं अब हिली ड्राइव पे।
फिर हो गई थी हमारे हिल की ड्राइव, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट रहती है हमेशा। धीरे धीरे आप हिल पे चढ़ते जाओ अलॉन्ग विद एंजॉइंग द नेचर। एंड साथ साथ हमारे लंच का भी टाइम हो गया था, बिकॉज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। एंड एट अ पॉइंट वी स्टॉप फॉर आवर लंच। सुबह से 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलाने के बाद हमें अभी पहाड़ों पे जो एवरेज मिल रहा है वो है 15.7 और अब लग पड़ी है भूख। क्या वही खाने में? तो ये है हमारा खाना। एंड आफ्टर हैविंग सम टेस्टी लंच, मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही थी कि भीमताल आने वाला था। एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग टू सी दैट साइट। एंड कुछ ही मोमेंट में वो साइट मेरे सामने थी। आफ्टर ड्राइविंग फॉर अराउंड 20 मिनट्स भीमताल मेरे सामने था। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आ जाता है यहाँ पे, जो कि है भीमताल। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ये लेक है यहाँ पे। तो ये रोड काफ़ी अच्छी है, मतलब ड्राइव जो करते हुए आपको ये सीनरी वगैरह देखने को मिलती है, वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, पहुँचते पहुँचते हमें जहाँ से मैंने पेट्रोल भराया था, दैट वाज इन आई थिंक नोएडा। तो यहाँ से ओडोमीटर पे हो गए हैं ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर फ्रॉम दैट पेट्रोल पंप इन नोएडा टू यहाँ पे भीमताल। तो 300 किलोमीटर में ये जगह है एंड इट्स अ मस्ट विजिट अगर आप इस तरफ आते हैं। नैनीताल, भीमताल, तो ये दो अलग अलग रूट पड़ते हैं। अगर आप दूसरे रूट से जाएंगे तो आप नैनीताल होते हुए जाएंगे, अगर आपको अल्मोड़ा जाना है, और दूसरा ये वाला रूट है। तो गाइस, दिस इज़ द भीमताल का जो लेक है, यही लेक है। काफ़ी बड़ा लेक है ये। आगे एक और लेक पड़ता है नौकुचिया ताल, एंड वो भी काफ़ी सुंदर है। एंड दिस लेक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, आप देख सकते हैं। तो यही आपको दिखाना था। एंड इसका एक बार GoPro की भी भैया चेक कर लेते कैपेबिलिटीज़। तो ये अभी वाइड एंगल पे है, तो आपको एक पीछे व्यू नज़र आ रहा होगा। वो एग्जैक्टली कितना नज़र आ रहा है वो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इसमें एक सुपर वाइड मोड व्यू ऑन करके दिखाऊंगा और उसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा कितना व्यू आता है पीछे, कितना कैप्चर कर लेता है। एंड दिस इज़ अ वेरी, मतलब बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ड्राइव करने में मज़ा आता है। तो अभी तो लॉकडाउन है तो नथिंग मच इज़ हैपनिंग, बट अगर एक बार लॉकडाउन खुलता है तो आप ज़रूर आइए इधर। तो गाइज़, ये वाली शॉट है आपकी सुपर वाइड वाली। तो आप देख सकते हैं कि सुपर वाइड में ये कितना कैप्चर कर रहा है पीछे की तरफ। तो दिस इज़ द एंगल एंड दिस इज़ द व्यू यू गेट आफ्टर गेटिंग इनटू द सुपर वाइड मोड। तो पीछे इतना कुछ दिखाई देता है, तो आप देख सकते होंगे। से आए जो आपको यहाँ पे अभी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीड़ के पेड़ बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज काफ़ी होते हैं उत्तराखंड में, वही हम यहाँ देख सकते हैं। गाइस, अभी एक और इम्पॉर्टेंट जगह आने वाली है जिसको कैंची धाम बोलते हैं। नीम करोली बाबा में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एंड इनकी जो पावर थी वो इतनी थी कि इवन स्टीव जॉब्स का जब टाइम ख़राब चल रहा था तो वो इधर आए थे खुद। एंड इवन मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के CEO, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। तो ये काफ़ी माना जाना टेम्पल है यहाँ पे। एंड काफ़ी बड़े बड़े लोग तक यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाएगा। और ये काफ़ी माना जाना टेम्पल है यहाँ पर, कैंची धाम। नीम करोली बाबा जी पहले यहाँ रहते थे, उनका जन्मदिन भी है शायद 2-3 दिन में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता था, बट अभी बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन क्या रहेगी ये नहीं बोल सकते। तो ये अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स अल्मोड़ा वाया नैनीताल या फिर वाया भीमताल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है और आप इधर ज़रूर आएँ। पहुँचे हम लोग खैरना। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग हमेशा चाय पीते हैं जब भी आते हैं अल्मोड़ा। कृष्णा रेस्टोरेंट, यहाँ के पकौड़े बड़े अच्छे होते हैं, बट आई थिंक आज अवेलेबल नहीं है, कोरोना फैला हुआ है, शायद वो अवेलेबल नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे भी वही है, मास्क पहने जैसे बोला कि लोग पहन रहे हैं, पता है लोगों को। चाय मिल जाएगी? अच्छा, चाय मिल रही है। ये रोड थोड़ी सी ठीक थी,
तो एवरेज वापस बढ़ गया। टोटल कवर डिस्टेंस इज 327 किलोमीटर, तो 327 किलोमीटर हो गए हमारे इधर आते आते ना। यार इट फील्स वेरी नाइस। एक्चुअली दिस इज़ माई होम टाउन अल्मोड़ा। आई बिलोंग टू अल्मोड़ा एंड मैंने कुछ साल अपने यहाँ बिताए हैं, बट मोस्ट आई वॉज आउट ऑफ अल्मोड़ा बिकॉज माई फादर वॉज इन पैरामिलिट्री, तो उधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता था। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहा हूँ मैं, बट 2-3 सेकंड थर्ड क्लास तक मैं पढ़ा हुआ हूँ। ही वॉज माई क्लासमेट इन अल्मोड़ा, शी इज़ माई वाइफ एंड हम लोग क्लासमेट थे, अल्मोड़ा में ही क्लासमेट थे। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स वहीं रहते हैं एंड हम लोग अभी शिफ्ट हो चुके हैं टू दिल्ली NCR। सो वी आर गोइंग टू हर होम टू मीट हर पेरेंट्स, भाई वगैरह मेरे सालों को मिलने